और सर ये एक दो बातें और बता दीजिए, अरे IMF प्रोग्राम में आपके टाइम के हवाले से बहुत ले दे, बहुत बातें हुई, पॉलिटिकल नैरेटिव भी बना, वो सारी बातें अभी ज़ाहिर है हम इस वक्त IMF प्रोग्राम में हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मायने कहते हैं कि सपोर्ट मिली है, डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट की बहस खत्म हुई है। इट मे बी अ बिट टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन डू यू हैव एनी रीजंस टू बिलीव कि शायद हमारा ये आखिरी IMF प्रोग्राम? मुझे याद है जब आप लोग आए थे, आपने भी उस वक्त ये कहा था, आपकी गवर्नमेंट ने तो कहा ही था कि मैं IMF में जाना तो मजबूरी है, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि आखिरी हो। अब इस गवर्नमेंट ने भी शुरू में यही कहा था। वी हैव एनी रीजन टू बिलीव कि आखिरी IMF प्रोग्राम हो, या ना ही समझे फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल भी आपके पास कोई रीजन नहीं है, और यही वो तीसरी बात थी जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की है। देखें वसीम, आपकी मईशत जो है वो एक पुरानी 20वीं सदी की मईशत के ढांचे में जकड़ी हुई है। पिछले 25-30 साल की आप मईशत उठा के देखें, दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान की मईशत नहीं बदली। आप पाकिस्तान की मईशत को उस तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते जब तक आपके पास एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कैपेसिटी ना हो। और आप कितने मोजे, कितनी चादरें, कितने तकिया गिलाफ, कितनी जीन्स एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान से, दुनिया कितनी खरीद लेगी? हाँ। इसके ऊपर आपकी वो माशी तरक्की हो, वो एक्सपोर्ट्स के अंदर तरक्की हो जिसकी बुनियाद के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए IMF प्रोग्राम से छुटकारा मिल सके, ये मुमकिन ही नहीं है। और बहुत बड़ी कमजोरी इस बजट की जो है, हमें वो सिम्त ही नहीं नजर आई। कहीं मुझे इस बजट के अंदर वो झलक नहीं नजर आई कि वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो कौन सी इकोनॉमी की इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान जो है अब तरक्की करेगा और अगले 3-4-5 साल के अंदर बिल्कुल एक नई तर्ज की मईशत हमें बनती हुई नजर आएगी। वो फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन उसकी इब्तदा होती भी नजर आनी चाहिए थी। ये शहबाज शरीफ साहब का चौथा तवातुर के साथ बजट है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम वजीर आजम गुजरे हैं जिनको 4 लगातार बजट देने का शर्फ हासिल हुआ। ये चौथा बजट था। अब तक तो वो ग्लेम प्लान नजर आ जाना चाहिए था ना। हम अभी तक इसी बात के ऊपर कह रहे हैं कि 2.6% जो है मईशत की तरक्की हो गई। भाई 2.6% पाकिस्तान की तारीख की कमजोर तरीन सालाना तरक्की की शरह में से एक है। आपकी सनतें मनफी हैं, बड़ी पांचों की पांचों फसलें मनफी हैं, आपकी बैरूनी सरमायाकारी मनफी है, गैस की प्रोडक्शन गिर गई, ऑयल की प्रोडक्शन गिर गई, बिजली की प्रोडक्शन गिर गई। मईशत इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल के अंदर है, और मुझे कोई गेम प्लान नहीं नजर आया कि यहां से हम कैसे निकलेंगे। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घन चक्कर है, यानी इस दफा भी हम बहुत तीर मारेंगे, टारगेट मीट करेंगे तो 14,000 अरब रुपया कुछ कलेक्ट करेंगे। अगर पूरा टारगेट मीट कर लिया, जो कि इस दफा भी आप जिस तरह बताया आपने 1,000 अरब रुपया पीछे हैं, और उसमें से 8,000 अरब प्लस रुपया तो कर्ज सूद की अदायगी में निकल जाएगा इस घन चक्कर से। या ये जो गैप है ये भी बढ़ता नजर नहीं आता कि जनाब हम, यानी अभी तो 14,000 आप लेके और 8,000 सीधा वहां जाता है, अभी कोई खर्चा शुरू ही नहीं हुआ है, आप शुरू यहां से कर रहे हैं, तो ये इससे नहीं निकलते नजर आते हम फिलहाल। क्योंकि आप एक मईशत जो है उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। आप और ख़ास तौर पे रेवेन्यू से ज़्यादा मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि IMF के पास आप उस वक्त जाते हैं क्योंकि जब आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर गिरने शुरू हो जाएं, आपके पास बैरूनी अदायगियाँ करने के लिए पैसे ना बचे हों, तो फिर आप IMF के पास जाते हैं। वो बैरूनी अदायगियों की कैपेसिटी पैदा करना सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब आपकी एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ेंगी। दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जा रही है, सोलर पैनल्स के ऊपर जा रही है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जा रही है, लैपटॉप्स बन रहे हैं दुनिया के अंदर। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो एशिया के अंदर हमसे काइंड ऑफ मिलते जुलते ममालिक बना रहे हैं। हम जब तक उस सिंध जाना नहीं शुरू करेंगे, हम कभी भी गिरदाब से नहीं निकलेंगे। इंशाल्लाह ताला 3-4 साल के बाद, या मुझे ये कहना चाहिए खुदा ना खास्ता 3-4 साल के बाद, वसीम बादामी मुझसे यही सवाल पूछ रहे होंगे, मैं यही जवाब दे दूंगा कि जनाब स्टेटस कोई का बजट है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात है ना बहुत ज्यादा कोई गम की बात है, बस चल रहा है जैसे काम। शुक्र है आपने इंशाल्लाह को रिप्लेस तो किया खुदा ना खास्ता से। और ये बताएं